Hello, hi, good morning to all of you, and welcome back in my channel. Let's start the Hindu newspaper. तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा है कि इस समय तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं कुछ स्टेट में, जिस तरह से न्यूज़पेपर को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है इस पैंडेमिक संक्रमण को लेकर। तो इस उद्देश्य से दोस्तों, मैं जो मेन ये जो कंटेंट होता है उसके बारे में बताता हूँ और उसके नीचे क्या हो सकता है जो उसके बारे में पूरा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, यदि आपको पढ़ना भी होगा तो उस चीज़ को आप स्टॉप करके चीज़ को रीड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी ओपिनियन हो तो आप जाकर नीचे दे सकते हैं, या लेख से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है केसेस नियर 27,000 मार्क विद इंक्रीज ऑफ 1975 इन 24 आवर्स। जो केसेस हैं कितने नज़दीक पहुंच गए, 27,000 मार्क कर लिया गया है। और साथ ही में 24 घंटे के अंदर 1,975 लोगों में इजाफा हुआ है। तो इतने लोग और भी आइडेंटिफाई किए गए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े भारत जैसे देश के लिए भी संकट पैदा कर सकते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जिन संसाधनों की ज़रूरत है पैंडेमिक सॉर्स कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो आज मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि चाहे कोई भी देश का कितना बड़ा भी बढ़िया उसके पास व्यवस्थाएं हो, वो सारी ध्वस्त हो जा रही हैं। तो ऐसे में मैं अगर ये कहूँ कि हमारे पास कुछ नहीं तो वही गलत है। हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि जिनके पास है भी नहीं, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन के पास, वही लोग क्या बिगाड़ लिए हैं, क्या उखाड़ लिए हैं। सीधी बात, 100 बात की एक बात। ठीक, तो सबसे बड़ा जो आज यहाँ पर देखना है वो है दोस्तों जो सोशल डिस्टेंसिंग है, या फिर सैनिटाइजिंग योर हैंड, योर फेस। ठीक, उसके बाद ग्लव्स का प्रयोग करें। ऐसे लोगों के करीब जाने से बचें जो लोग पहले से ही संक्रमित हैं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, यदि आपको संक्रमण होता है तो आपके सहारे आपके दोस्त, परिवार, समाज सब लोग तबाह हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे केसेस कंपैरिजन में एज ऑफ अप्रैल 26 48 नेशंस रिकॉर्डेड एटलीस्ट 5,000 केसेस ऑफ देन 17 इंक्लूडिंग इंडिया हैव क्रॉस द 25,000 मार्क्ड। ठीक, और यहाँ देखिए आप, पीपुल ऑफ ऑल फेथ मस्ट फाइट वेरियस वायरस टुगेदर। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हमें साथ मिलकर ही इस वायरस से लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाय कर्ब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मेन मटेरियल्स। तो दोस्तों, हॉबल्ड का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, कलम कॉपी लेके रहा करिए आप लोग। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, और हब्स का मतलब होता है दोस्तों नियंत्रण करना। जिस तरह से तमाम इंडस्ट्रीज़ की जो सेक्टर हैं, जो तमाम तरह के प्रोडक्ट को उत्पादित करती हैं, वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई हैं। और उन पे किस तरह से नियंत्रण लाएं, मेन पे और मटेरियल पे। मेन का मतलब होता है दोस्तों आदमी हैं, मटेरियल पे वो तमाम तरह के इक्विपमेंट हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। यदि दोस्तों ऐसा नहीं किया गया तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियों के पास तमाम तरह के बफर हैं, स्टॉक में पड़े हैं, और देश के कई राज्यों में कई स्थानों पे पहुंचाए जा रहे हैं। पर जैसे ही ये सारी चीज़ें देखिए इस समय उत्पादित तो हो नहीं रही, सारी चीज़ें बंद हैं। तो कुछ महीने के बाद ये जब बफर भी ख़त्म हो जाएगा तो इन सारी चीज़ों की कमी होने लगेगी। इस वजह से तमाम तरह को दोस्तों एक चरणबद्ध तरीके से हमें लॉकडाउन खोलने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कुछ कंपनियों ने यहाँ तक कहा है कि 30% या 40% हम वर्कर इस समय अलाउ करेंगे अपनी कंपनी में, तो वो भी अच्छा है, स्वागत योग्य है। डू नॉट लोअर गॉड अगेंस्ट वायरस अर्ज पीएम, इंडियाज फाइट इज पीपुल ड्रिवन मोदी। तो दोस्तों, लोअर का मतलब होता है नीचे का भाग, गार्ड मतलब सिपाही होता है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, वायरस मतलब जो कोविड-19 है, SARS-CoV-2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मेन सबसे बड़ी बात है, ठीक है,
जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे आप बनाएं। यहाँ पे लिखा नहीं पर उसका मतलब यही है, तभी जाके हम इसके खिलाफ इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, अपना आप इम्यूनो सिस्टम भी मजबूत करें, डेली एक्सरसाइज करें, डेली कसरत करें। ठीक है, अन्यथा ये देखिए कितना प्यारा चित्र है, ये दोस्तों चेन्नई का है। जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि कोविड-19 की वजह से अगर इन्वायरमेंट को एक सुखद कह सकते हैं, पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें मिल रही हैं, पर मानव जाति के लिए सारी चीज़ें निगेटिव हैं। तो हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो तमाम तरह की चीज़ों पे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट, जिससे हमारा परिवेश समाज गंदा होता है, ऐसे कार्य हम ना करें। बहुत सारे लोग पान गुटखा पराग खा के कहीं भी थूक देते हैं। ठीक है, तो ये हरकतें आप बंद करें, कहीं भी अस्वच्छता गंदगी फैलाना आप बंद करें। एग्जीक्यूटिव बेस्ड प्लेस्ड टू डील विथ पैंडेमिक। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है दोस्तों प्रबंधन। कह रहा है कि प्रबंधन के माध्यम से कोविड-19 या जो महामारी है, पैंडेमिक है, इसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना इंटरव्यू दिए हैं वो एक तरह से वीडियो के माध्यम से दिए हैं। वीडियो का मतलब ये हुआ किसी और जगह पे थे, ऑनलाइन इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया। उन्होंने तमाम तरह की बात बोली हैं कि आज ज़रूरत है मैन, मटेरियल एंड मनी की। इस चीज़ों में रिकन्सिलेशन बनाएं, सामंजस्यता बनाएं, अन्यथा तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। ये देखिए, मैन जंप्स क्वारंटाइन इन्फेक्ट 6। जंप का मतलब होता है कूदना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ आप जो भी निकालें। क्वारंटीन का मतलब होता है अलग थलग करना, इन्फेक्ट 6। ठीक, एक आदमी था दोस्तों जो 6 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, संक्रमित कर दिया है, और उसे जो है कि क्वारंटीन करना चाहिए था, पर वो किस प्रकार से लोगों को वो कर दिया है। तो ये बात है दोस्तों एमपी की घटना है। एमपी में एक व्यक्ति जो है कि नाई के पास जाता है बाल कटवाने के लिए, उसके बाद वो तमाम अन्य लोगों को संक्रमित कर देता है। रेड टेप स्टॉल्स रिटर्न ऑफ बॉडीज़ फ्रॉम गल्फ। तो दोस्तों जो लोग दुबई, सऊदी, मतलब गल्फ़ जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो कई लोग मर भी गए हैं। ठीक है, तो उस वजह से दोस्तों सरकार जो है, भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उनकी शरीर को भारत अपने देश में लाया जाए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना है ये है यहाँ पे स्क्रैम्बल फॉर इसेंशियल एट आगरा क्वारंटीन सेंटर प्रूव द ऑर्डर। स्क्रैम्बल का मतलब होता है हाथ के सहारे चढ़ना या फिर संघर्ष करना। तो यहाँ पे संघर्ष बेस्ट होगा, जो इसका मीनिंग यहाँ पर यूज़ करना है। इसेंशियल का मतलब आवश्यक होता है, क्वारंटीन का मतलब जानते ही हैं। इसका मतलब जो आगरा के अंदर जो क्वारंटीन किए गए हैं, जो 14 दिन के लिए वहाँ पर अलग किए गए हैं दोस्तों, वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया जा रहा है, ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है पेशेंट इन पैंडेमिक लेजर। रिकंसिडर का मतलब पुनः विचार करना। डिसीजन और फ्रीजिंग का मतलब होता है जम जाना या अपने कब्जे में कर लेना। DA टीचर्स बॉडी टेल्स सेंटर। तो दोस्तों जो टीचर एसोसिएशन एक बनाया हुआ है संघ, उसने क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि एक बार आप रिकंसिडर करें, जो अपने डियरनेस अलाउंस और डियरनेस क्या है पेंशनर, इनको जो आप फ्रीज कर दिए हैं, एक बार आपको फिर से सोचने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं इस समय चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हो, तमाम लोगों की जो मदें हैं, जो वेतन है, उसमें तमाम कटौतियाँ हो रही हैं कि 30% आपको सैलरी का 5 साल तक यू हैव टू पे फॉर फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो जिनसे जो भी बन रहा है वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो DA और DR को लेकर जो फ्रीजिंग की गई है, इस पर राजनीति तेज़ हो गई है और विपक्ष की तरफ से तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं कि आप जो भी वित्त वर्ष जो सलीना आप निकालते हैं अभी, उसका जो पूरा का पूरा जो पूंजी है बचा हुआ है,
और तमाम जो भारत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपने पैसे उधार लिया था वो भी बचा हुआ है, तो आपने पैसा खर्च कहाँ किया? और पीएम केयर्स में जो फंड रिलीज मुहैया कराया गया था तमाम बिजनेसमैन के माध्यम से, तो वो सारा पैसा कहाँ गया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये इस तरह की बातें कांग्रेस कर रही, तमाम तरह के अन्य संगठन भी कर रहे हैं। वुमेन नरेट्स का मतलब होता है बातें रखना, बातें करना, व्याख्यान करना। ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग बेड एम्बुलेंस, आपको बता दिए जो घटना है, इतने में आप समझ नहीं पाएंगे पर ये है क्या। एक महिला ने रेसिडेंट ऑफ ओल्ड दिल्ली टू का फेसबुक ऑन संडे टू टेल द हार्विंग एक्सपीरियंस इन्वॉल्व द अरेंजिंग अ बेड एंड एक महिला ने फेसबुक पे दोस्तों लाइव होकर किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल है उसकी पोल खोल दी है, उसे बहुत ही डरावना बताया है कि वहाँ पर जिस तरह से डॉक्टरों का व्यवहार है, वहाँ पर इतने मतलब इतने ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल पर वहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, बेड नहीं है। तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ ही केस कर दिया कि आप इस तरह से हमारी प्रेस्टीज पे प्रश्न नहीं लगा सकती हैं। तो महिला ने सही किया है, ठीक है। यदि इस प्रकार की कहीं भी समस्या हो तो आप लोग ऑनलाइन होके उसे एक्सपोज करिए। कुछ लोग हैं दोस्तों अनकूत पैसा भी लूट रहे हैं, सर्दी खांसी हो जा रही है 100 रुपया 200 ले रहे हैं, सर्दी खांसी किसी को 100-200 रुपया लेता है, हाँ। और जो टैबलेट होगा उसे काट के देंगे ताकि आपको उसका मूल्य ना पता चले। 2 टैबलेट उसमें देंगे, वो दो जो टैबलेट होता है ना दोस्तों, वो 50 पैसे का होता है, 50 पैसे का, और उस पर 100 रुपया ले लेंगे। 52 वर्कर्स एंड हिंदू राव हॉस्पिटल केप्ट इन आइसोलेशन, 52 जो वर्कर थे दोस्तों हिंदू राव हॉस्पिटल के लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, मतलब अलग थलग रखा गया है। अब है सीएम आस्क प्रूव ऑफ ऑल फेथ टू डोनर प्लाज्मा। आपको पता होगा कि प्लाज्मा के बारे में भारत जैसे देश में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। प्लाज्मा का अर्थ ये होता है कि दोस्तों जो आपका ब्लड होता है वही प्लाज्मा होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो व्यक्ति पहले से संक्रमित था उसके बाद वो रिकवर करके अपने घर वापस हो गया है, ऐसे में जो हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन लोगों से अपील की है कि कृपया आप लोग आगे आएँ और अपना प्लाज्मा, अपना ब्लड लोगों को दें। इससे क्या होगा कि जो रिकवर हो चुके हैं उनके ब्लड में ऐसा कुछ ज़रूर है जिनसे जब प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको मतलब उन जो पेशेंट है जो पहले से कोविड-19 से संक्रमित है उनका जब इलाज किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, इसीलिए दोस्तों वो इस चीज़ को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि आप लोग आगे आएँ। उसके बाद देखिए यहाँ कहा गया है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्टैंड अलोन नेबरहुड शॉप्स कैन ओपन, कि जो अकेले में दुकान है या फिर एक होता नहीं सोशल टाइप का होता है, जैसे अपार्टमेंट होता है उसके नीचे आप दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर हेल्पर, इस तरह की काम मत करिए आप, ना किसी का सहयोग करिए ना ऐसा कृत्य करिए। ट्रक ड्राइवर हेल्पर हेल्प फॉर फेयरिंग 25 लेबर्स, एक ट्रक ड्राइवर रहता है दोस्तों 25 लेबर को किस प्रकार से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जो वो पकड़ा गया और उसका पूरा ट्रक और वो सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और ट्रक सील हो गया है। ये देखिए सीआरपीएफ सोल्जर किस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है निरीक्षण करना। डिलीवरी बॉय अरेस्टेड स्टीलिंग आर्टिकल्स फ्रॉम हाउस, डिलीवरी बॉय जैसे पिज्ज़ा उज्जा में काम करते हैं ना, तो वो लड़का कहीं पे डिलीवर करने गया था तो कुछ ज़रूरत की सामान चुरा लिया है, वो है। एक खुशखबरी है, जितने वर्कर हैं माइग्रेंट हैं जो गुरुग्राम में फंसे हुए हैं हरियाणा में, उन्हें हमारी जो सरकार है उसे वापस बुला रही है, ठीक है। तकरीबन 500 माइग्रेंट वर्कर्स स्टेइंग इन वेरियस रिलीफ कैंप अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑन संडे, 500 जो दोस्तों मज़दूर हैं वो तमाम अन्य रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। तो अब तमाम तरह की वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो योगी सरकार ने उन्हें लाने का निश्चय किया है।
ये देखिए है सबड्यूड रमज़ान इन द वैल्यू। सबड्यूड का मतलब होता है बहुत ही मंदा, फीका। तो जम्मू कश्मीर से देख सकते हैं रमज़ान मनाया गया पर बहुत ही फीका लगा घाटी में कोरोना वायरस की वजह से। ये देखिए कोविड-19 मेरठ मैन अलीज़ का मतलब होता है दोस्तों आरोप लगाना। नेग्लिजेंस इन अंकल्स डेथ, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो मेरठ का एक आदमी था जिसने आरोप लगाया है उस हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर की लापरवाही की वजह से मेरे अंकल, मेरे जो भी हैं वो मर गए। ठीक है, लिखा द डेथ ऑफ 65-year-old grocery store owner because of COVID-19 in Meerut on Saturday evening has brought to light the alleged negligence of the health department. A relative of the deceased has alleged that his uncle was not admitted to district government hospital despite showing symptoms since April 20। देख रहे हैं, उनके चाचा को जो है कि हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं किए हैं कि सारे लक्षण दिखने के बावजूद। नो लॉकडाउन रिलैक्सेशन इन गाज़ियाबाद। रिलैक्सेशन का होता है रियायत देना, छूट देना। तो इस प्रकार का कोई भी छूट लॉकडाउन में गाज़ियाबाद में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि आप मार्केट लगाएं, भीड़ भाड़ बढ़ाएं। वेडिंग इंडस्ट्री लॉसेज इट्स साइन इन यूपी। आपको पता है कि जो वेडिंग इंडस्ट्री इस समय जो शादी विवाह का जो एक पर्व मनाया जा रहा है हमारे यूपी में, एक तरह से बहुत बड़ा ये हब हो चुका है, इंडस्ट्री हो चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में पूरा सजा वजा के रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सारे लोग जो हैं अपनी अपनी शादियां फेर के, हो सकता है ठंडियों में करें या फिर अगले साल करें। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद है ये देखिए बीजेपी एमपी ट्विटर अकाउंट लॉक्ड। बीजेपी के एक एमपी हैं अनंत कुमार हेगड़े, जिन्होंने कुछ भड़काऊ ट्वीट कर दिया था। उसके बाद ट्विटर अकाउंट ने उनके अकाउंट को लॉक कर दिया और उसने कहा कि जब तक आप इस अकाउंट से रिलेटेड माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक रीओपन नहीं होगा। अब ये देखिए है एट द एज ऑफ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस। एज का मतलब होता है धारा, किनारा। तो ये जो धार चल रही, किनारा चल रही है नए नए न्यूक्लियर आर्म बनाने की। दोस्तों इस समय कोविड-19 से जहां दुनिया परेशान है, लड़ रही है, कुछ देश ऐसे भी हैं इसकी आड़ में न्यूक्लियर बम बनाने की फिराक में है। हो सकता है इसके बाद जो युद्ध आए, क्योंकि तमाम तरह के जो आरोप एक दूसरे देशों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के इसके बाद प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो ऐसे में देश को मतलब हथियार तौर पर देखा जाए तो मजबूत होना पड़ेगा। आप इसे रिज्यूम करके देख सकते हैं। और उसके बाद है मनमोहन जी ने कहा है डू मोर टेस्टिंग। हमें और आवश्यकता है लोगों को टेस्ट करने का। सरकार के पास इस तरह के संसाधन नहीं है, उसे डेवलप करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।